हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सामाजिक विज्ञान का जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करूँगा। एग मार्क क्या है? तो एग मार्क क्या होता है? तो ये जो है सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में एग मार्क लगा रहता है और ये बताता है कि उसकी गुणवत्ता जो है सो जो एक स्टैंडर्ड मानक होता है उस पे वो मतलब उस मानक का है। तो एग मार्क ये बताता है कृषि पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी का मोहर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सो सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है ब्लू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है, बागानी कृषि पैदा करती है। तो बागानी कृषि जो है सो खाद्योत्तर फसलें जो है सो पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सो गेहूं फसल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से जो है सो संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है वो एक संघ के रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ है, बहुत सारे राज्य मिलके जो है सो एक संघ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको है? तो कोई भी नया राज्य बने या फिर उसका सीमा को बदलना है तो ये अधिकार पार्लियामेंट को है, संसद को है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, आर्टिकल 19 जो है क्या प्रदान करता है? तो स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। बहुत सारे स्वतंत्रता जो है सो नागरिक को मिला हुआ है, जैसे बोलने की आज़ादी, आप कहीं भी जा के बस सकते हो, कहीं भी रोजगार कर सकते हो। तो ये आर्टिकल जो है 19 जो है सो स्वतंत्रताओं को जो है सो नागरिक को देता है। अगला है पॉइंट है, मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? तो मौलिक अधिकार जो हमारे साथ हैं तो वो जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को जो है सो इसका जिम्मेवारी है कि मौलिक अधिकार जो है सो हर एक नागरिक को सुनिश्चित हो। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जीवन का अधिकार जो है सो नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूलभूत अधिकार की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44वां संशोधन से जो है सो संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र जो है सो रिजाइन देना है तो वो किसे देगा? तो वो जो है सो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? महाभियोग क्या होता है कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और ये कैसे हो सकता है? तो संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा या संसद को में जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में 1/4 सदस्य, जितना भी सदस्य है उसका 25% सदस्य जो है सो लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने का। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय में क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद जो होता है काल उसको शून्यकाल, 0 आवर कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें जो है सो कोई भी सदस्य जो है सो किसी भी विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे सवाल पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत सारे समिति होते हैं संसद में, उसमें पूछ रहा है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का जो नेता होता है वो जो है सो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितना आयु पूरी कर लेना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है?
तो राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक वो पद पे रह सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे वो रह सकता है, जब तक उसे जो है बर्खास्त ना किया जाए। तो राज्यपाल का जो है सो कोई टाइम नहीं होता है कि इतना दिन तक वो अपने पद पे रहेगा। अगला पॉइंट है वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि लोकसभा जो होता है सो सीधे जनता से चुन के आता है, और राज्यसभा जो है सो किसी विधायक से जो है सो चुन के आता है। तो लोकसभा का जो है, लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्ट जनता का जो है सो रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो है सो वित्त विधेयक जो है सो सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है। तो मृत्यु दंड को जो है सो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना। तो दोनों सदन मिलके जब संयुक्त बैठक होता है तो उसमें उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से जो है सो विधेयक को पारित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देना चाहता है तो वह किसे संबोधित करेगा। तो कोई भी राष्ट्रपति जो है सो अपना पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो जो है उपराष्ट्रपति को जो है सो अपना त्यागपत्र देगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी मंत्री के विरुद्ध, केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जो है सो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने दिन के समय के अंदर पारित करना पड़ता है। तो 14 दिन के अंदर करना पड़ता है, नहीं तो इसे जो है सो बिल को पारित माना जाता है। अगला पॉइंट है लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। तो कम से कम जो है सो सदन का कुल सदस्य का 1/10 भाग जो है होना चाहिए। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है सो 2 एंग्लो इंडियन जो विदेश में रहते हैं उसे जो है सो मनोनीत कर सकते हैं संसद के लिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है जनरली। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो जो है सो सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला पॉइंट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होता है। जो संसदीय शासन में जो है सो वास्तव में कार्य करने का शक्ति किसके पास होता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होता है। अगला पॉइंट है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो कोई भी व्यक्ति बिना संसद के सदस्य केंद्रीय मंत्री बनता है तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे इलेक्शन को जीतना होगा। अगला पॉइंट है कैबिनेट में शामिल हो सकता है। कैबिनेट का जो मीटिंग होता है उसमें कौन शामिल हो सकता है। तो जो केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल हो सकता है। एक राज्य मंत्री होता है और एक कैबिनेट मंत्री होता है, तो जो कैबिनेट मंत्री है वही शामिल हो सकता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में 80 और जो है सो राज्यसभा में 30 जो है सो राज्यसभा का सीट है। तो सबसे ज़्यादा जो है सो लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किन राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो केरल, बिहार और तमिलनाडु में जो है सो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में एक भी सीट जो है सो आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। अगला पॉइंट है संसद के किसी भी सदन को 2 सदनों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से जो है सो अंतराल जो है सो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र को जो है सो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बना है। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो है सो ओजोन छिद्र बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है सो बृहस्पति है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, के जो सबसे पास में ग्रह है वो कौन सा है, तो बुध जो है सो सूर्य का निकटतम ग्रह है।